ये दोस्तों नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसमें देखिए कैसे तेनालीरामा ने अपनी हाजिर जवाबी से कृष्णदेवराय को प्रश्न किया। जरा सुनिए। राजाओं के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन खतरे भी बहुत थे। उस वक्त यह पता नहीं रहता था कि कौन राजा किस बात पर नाराज होकर कब किसका सिर कटवा दे। विजयनगर में वर्षा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ बारिश हो रखी थी। बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। नगर की औरतों ने भी धानी चुनरिया ओढ़ ओढ़ कर खूब उत्सव में हिस्सा लिया। इस उत्सव में पड़ोसी राज्यों से भी बेशकीमती उपहार राजा को प्राप्त हुए थे। उन उपहारों में सबसे अनोखे व अद्भुत 5 इंद्रधनुषी फूलदान थे, जो कि शीशे के बने हुए थे और उन पर इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर लगता था कि नीले आकाश पर जैसे कि इंद्रधनुष पड़ रहा हो। महाराज कृष्णदेवराय ने वे 5 फूलदान अपने राजमहल में रखवा दिए और अपने सेवक को आदेश दिया कि उनकी हिफाजत की जाए। उनमें से अगर एक भी फूलदान किसी से टूट गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। दिन बीतने लगे। उन फूलदानों की चारों तरफ से सुरक्षा की जाने लगी। अचानक एक दिन एक सफाई कर्मचारी महल के अंदर आया और उस सफाई कर्मचारी के हाथ से एक फूलदान गिर गया, जिससे वह उसका शीशा टूट फूट कर तितर बितर हो गया। फूलदान के टूटते ही बेचारा सफाई कर्मचारी घबरा गया। मृत्युदंड के भय से उसका मुख पीला पड़ गया और चिंतित हो गया। फिर हुआ वह उसे डर था कि राजा को जब फूलदान के टूट जाने की सूचना मिली तो वह एकाएक आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उस सेवक को प्राण दंड देने की सजा सुनाते हुए कहा, आज से 5वें दिन उस सेवक को फांसी पर लटका दिया जाए। राजा की आज्ञा से राज्य के सैनिकों ने उस विजय को पकड़कर कारागार में डाल दिया। तब विजय ने महाराज से विनती की कि मैंने 20 वर्ष तक इस राजमहल को अपनी पूरी निष्ठा व लगन से सींचा है। मैंने हर तरीके से अपनी सेवा इस राजमहल को दी है। मेरी उस सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे फांसी लगाने से बचा लीजिए। एक बार तेनालीरामा से मिलने की मुझे इजाज़त मिल जाए तो यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। राजा ने उस सेवक की विनती स्वीकार कर ली। उन्होंने उसे तुरंत तेनालीरामा से मिला दिया। विजय ने भी पूरी बात बताते हुए तेनालीरामा को और उसकी मदद करने की प्रार्थना की। तेनालीरामा उसके कान में कुछ कहकर वहाँ से चला गया। फिर 5वें दिन विजय को फांसी पर चढ़ाने से पहले उनकी अंतिम इच्छा फिर एक बार पूछी गई तो विजय ने कहा, महाराज, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले उन बचे हुए इंद्रधनुषी फूलदानों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। विजय को राजमहल ले जाया गया। वहां पहुंचकर राजा ने बचे हुए वे 4 इंद्रधनुषी फूलदान देखने के लिए विजय के हाथों में दे दिए। विजय ने वे 4 फूलदान जमीन पर पटक दिए। फूलदान जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उन फूलदानों के टूटते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। वह बोला, तुमने क्या किया विजय? इन कीमती फूलदानों को तोड़कर यह तुमने क्या कर डाला? महाराज, हमें अक्षमा कर दे। विजय ने बड़े शांति से इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, महाराज, मैंने इन फूलदानों को तोड़कर उन 4 बेगुनाह लोगों को फांसी पर चढ़ने से बचा लिया, जिन्हें एक न एक दिन इन फूलदानों के टूटने पर मेरी तरह फांसी पर चढ़ना होगा। ये फूलदान किसी की जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। विजय की बात से राजा को एक झटका सा लगा। उन्होंने तुरंत फांसी का आदेश वापस लेते हुए विजय से पूछा, अब तुम सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी? विजय राजा के इस बात से खामोश बना रहा और तेनालीरामा की ओर देखने लगा। राजा कृष्णदेवराय तुरंत समझ गए। उन्होंने तुरंत गंभीर होकर कहा, आज तुमने फिर एक बेगुनाह की जान जाने से बचा लिया तेनालीरामा। तुम धन्य हो।